नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर सभाकक्ष में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन। नवापारा गांव में दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। लापता युवक अंकित जायसवाल की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें समाज में महिलाओं के योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिन महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है उनको सम्मानित किया गया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जिसमें शासन द्वारा महिलाओं के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं की प्रशंसा की और कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को महिलाओं द्वारा ही संपन्न कराया गया है, जो गर्व की बात है। कविता खैरवार, करतला, श्रीमती रानू बरपाली, श्रीमती सम्मान की कड़ी को विनीता कंवर, थोड़ी उपरोड़ा, श्रीमती मनोरंजनी छोटिया, श्रीमती कलावती आयाम पसान। मैडम शुभकामनाएं। आज हम सब छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने जा रहे हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी, प्रदेश के हमारी राजधानी में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और भी हमारे अतिथिगण उसमें सम्मिलित हुए हैं। मुझे भी वहाँ का निमंत्रण था। बाकी कोरबा में भी, हमारा जिला में भी यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निश्चित तौर पर आज जो बहनें हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आज भाइयों से पीछे हमारे बहनें नहीं हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बराबर के स्थान रखते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जहां हमारे बहनें हैं वहां और प्रगति भी होता है। घर को भी अच्छा रखने का काम, परिवार को आगे बढ़ाने का काम, साथ ही साथ इस देश कैसे विकास करे उसमें भी आज मैं तो कहूँगा कि हमारे भाइयों से भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा बहनों को भी मिल रहा है। उत्थान के विषय में बात करें तो ये गलत है। निश्चित तौर पे अब महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं वो कॉम्पिटिटर के समान हो गई हैं, कंपटीशन करने के समान है। इनके लिए तो बात निश्चित तौर पे बहुत बड़ी है। और चूंकि हम सब बिना महिला के किसी का जीवन भी नहीं कर सकता, देश भी नहीं कर सकता। जिस दिन हम सब भारत माता की जय बोले हैं उसी दिन से समझ जाना चाहिए कि महिलाएं हमारे लिए कितनी सर्वोपरि है। और हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि हम छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में निवास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से इस छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे आप सब महिलाएं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही कहा जाए हम सब किस्मत के धनी हैं। कहते हैं कि पुरुष पूरा देश चला सकता है, पूरा दुनिया चला सकता है, लेकिन अगर घर चलाने की बारी आई तो बिना महिला के, बिना हमारी मातृशक्ति के हम घर नहीं चला सकते।
तो निश्चित तौर पे उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और सर्वप्रथम आप सबों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा बताया गया है कि महिलाओं का जो योगदान है इस समाज के विकास में, शासन को चलाने में, उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं। लेकिन निश्चित ही यह केवल एक दिन तक ही सीमित नहीं रहता, हम पूरे साल भर इसको स्वीकार करते हैं कि महिलाएं भी इक्वली शासन प्रशासन में और ओवरऑल हमारे इस सामाजिक व्यवस्था में उनका भी इक्वली योगदान है। और अगर हम कोरबा जिले की परिस्थिति को देखेंगे तो हमारा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में, ऐसे जिले में महिला बाल विकास विभाग की तथा ऐसे सभी विभाग की जो महिलाओं के हित में काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर एवं शासन के दिशा निर्देश पर यहाँ पर महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं के पोषण से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम जिला प्रशासन विभाग की मदद से क्रियान्वित करने की कोशिश करता है। और इस महिला बाल विकास विभाग के अलावा भी अन्य तरीके से अगर जिला प्रशासन के अन्य विभाग हेल्प करते हैं, हेल्प मतलब उनके अधिकार की प्राप्ति में अगर सहायक होते हैं तो वो भी किया जाता है। जैसे अभी हम सबों ने देखा कि जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें नगरीय निकाय का चुनाव हमने जो विभिन्न मतदान कर्मी थे उनके द्वारा ही संपन्न करवाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बहनों को सम्मान के कार्यक्रम में आयोजन किया गया था और निश्चित तौर पर आज बहनें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और आज भाइयों से बहनें पीछे नहीं हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में बहन कंधे से कंधा मिलाकर इस देश और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं भी बहनों के लिए संचालित की जा रही ताकि उनका उत्थान हो सके। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहनों को 1000 रुपये प्रति महीना देने का काम भी हो रहा है। महिला बाल विकास का गठन बहनों को उत्थान के लिए हुआ है और बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास होता है। और बहन एक ऐसे हैं, शक्तिशाली हैं, जिनको हम लोग लक्ष्मी माँ भी बोलते हैं, दुर्गा माता भी बोलते हैं। और हमारे बहनें 2 कुल का नाम को रोशन करते हैं। एक बहन अगर शिक्षित हो जाती है तो 2 कुल के उनका नाम को रोशन करते हैं, 2 कुल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब बहनें को बिना घर सुना होता है, ऐसा होता है। जिस घर में बहन हैं, माताएं हैं, उस घर का रौनक ही अलग रहता है। और बहनें घर के काम के साथ साथ बाहर के भी काम को आगे का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सभी हमारे प्रदेश के बहनों को, देश के बहनों को बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया था। इनमें शासन प्रशासन में महिलाओं के योगदान के बारे में बताते हुए शासन की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के विकास के लिए संचालित की जा रही हैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया है। साथ ही विभाग की तरफ से जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित किया गया। सर, महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? इसमें कोरबा जिले में, कोरबा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन की महिलाओं के विकास के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उनका विभाग के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी विभागों के माध्यम से भी महिलाओं के हित में जितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका बेहतर प्रभाव भी हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है। सर, आप जब से महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दिया तो चुनाव के समय कैसा प्रभाव? ये जो विभागीय जिम्मेवारी है, इसके अलावा चुनाव की जिम्मेवारियों को भी महिला मतदान कर्मियों ने काफ़ी बेहतर तरीके से संपन्न किया है और निश्चित ही जिले के लिए और उन सभी मतदान कर्मियों के लिए गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभाग का ये दायित्व है इसे सेलिब्रेट करना। आज हमने सेलिब्रेट किया है
हमने जिला स्तर पर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से इसे सेलिब्रेट किया। हमने हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जो पूरे ज़िले से थे, जिनका कार्य महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा था, चाहे महतारी वंदन में लाभान्वितों को लाभान्वित करना, बाल विवाह रोकना या किसी बच्ची को कुपोषण से बाहर करना, इस क्षेत्र में सभी को पुरस्कृत किया। और महतारी वंदन की उन महिलाओं को हमने सम्मानित किया जिसमें जो कि अपने जो राशि है उसको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के पोषण और अन्य सदुपयोग कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। भारत स्काउट गाइड के अंतर्गत सनराइज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ALT गाइड कैप्टन व प्राचार्य पूर्णिमा भट्टाचार्य एवं स्काउट गाइड के बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का स्मरण कराया गया। स्कूल की प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथियों का श्रीफल, गुलाब और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं और बहनों का भी श्रीफल और पुष्प से सम्मान किया गया। कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली हो जो, कभी इंद्रधनुष बन के खड़कती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी द्वारा उरगा थाना क्षेत्र में घटित राम सिंह कंवर हत्याकांड का खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि ग्राम नवापारा में राम सिंह कंवर की अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
साथ ही घटनास्थल के आसपास 3 अलग अलग जगहों पर धमकी भरे संदेश लिखे गए थे। इस हत्याकांड का पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें विकास यादव आरोपी पाया गया। मृतक के पुत्र जगदीश का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था। इसी महिला का आरोपी के साथ भी अवैध संबंध था। इस बात का पता जब आरोपी को चला तो उसने जगदीश को मारने की योजना बनाई। जगदीश को मारने के उद्देश्य से वह मृतक के घर आया, लेकिन जगदीश के नहीं मिलने पर उसने मंच पर सोए उसके पिता के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और दीवार पर जगदीश के लिए चेतावनी लिखी। फिर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कलयुग के कल्कि जैसी कहानी बनाई। आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। देखिए, पकरिया नवापारा में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात में एक व्यक्ति राम सिंह कंवर पर प्राणघातक हमला हुआ था और उस गांव में जगह जगह धमकी भरे लहजे के अंदर वॉल राइटिंग की गई थी। उसके बाद भी 2 बारी, एक बारी उसके घर के सामने और एक अन्य बारी जहां पे उसका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पे एक तलवार के नीचे एक पत्र रखकर भी सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इसके अंदर एक विशेष टीम का गठन नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का और रविंद्र मीना के निर्देशन में गठित किया और 26 पुलिस अधिकारियों की टीम इसमें हर एंगल पे काम करती रही। लगातार अन्वेषण करने के बाद हमको ये पता चला विकास यादव नामक व्यक्ति, जो कि जांजगीर चांपा के सिवनी गांव का रहने वाला है, उसका इस गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। मृतक के पुत्र का भी उसी महिला के साथ संबंध होने की आशंका इसको लगातार रहती थी और उसको हटाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए ये व्यक्ति आया। उसका टारगेट मृतक का पुत्र जगदीश था, परंतु क्योंकि वो मौके पे नहीं मिला इसलिए पीड़ित राम सिंह कंवर के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें अंततः उनकी मृत्यु भी हुई। और पुलिस की विवेचना को भटकाने के लिए, अन्वेषण को बहकाने के लिए इसने लगातार गांव में जगह जगह धमकी के लहजे में लिखा और एक पत्र भी 4 और 5 की दरमियानी रात में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर रखा था। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुएं पुलिस ने जब्त कर ली। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच, निःशुल्क रक्तचाप जांच, निःशुल्क रक्त शर्करा जांच तथा महिलाओं एवं युवती के लिए सामान्य एवं असाध्य रोगों हेतु शिव औषधालय में चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 36 मरीज लाभान्वित हुए हैं। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि ज़्यादातर महिलाओं में खून हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, जिसका प्रमुख कारण महिलाओं का अपनी सेहत के प्रति लापरवाह होना है। साथ ही चयापचय के कमजोर होने से भी हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इसके लिए महिलाओं को अपनी सेहत पर ध्यान देने के साथ साथ अपने चयापचय को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, आरोग्य भारती, विश्व हिंदू परिषद और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा जांच एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ठीक करने के लिए निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं जो हैं वो काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देती और न अपनी कुछ जांच कराती हैं। तो इसी संबंध में उनकी जांच के साथ साथ उनको परामर्श भी दिया गया, साथ में अपनी सेहत के प्रति उनको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर उनको विशेष बताया गया कि कैसा खान पान, कैसा उनका आहार, कैसा विहार रहना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग हीमोग्लोबिन चेक किए तो ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी पाई गई। इसका मुख्य कारण जो है, महिलाएं अपनी सेहत के प्रति ध्यान नहीं देती और उनका मेटाबॉलिज्म जो चयापचय क्रिया है वो सही नहीं हो पाती, जिसके कारण से खून की कमी हो जाती है, जो कमजोरी उनको लगती है लगातार ज़्यादातर महिलाओं में देखी गई। तो उसके विषय में भी उनको बताया गया और साथ ही गिलोय का रस और गेहूं के जवारे का रस का एक जूस और काढ़ा उनको पिलाया गया, विशेष 10 मूलक्वात, जिससे महिलाओं को ऊर्जा मिलती है और खून की कमी दूर होती है। शिविर में कहाँ से लोगों की भागीदारी रही? शिविर में वैसे तो कोरबा जिले से ही, कोरबा अंचल से पूरे आए। दीपका, हरदी बाजार, कुसमुंडा, बालको से लगभग 36 महिलाएं इसमें लाभान्वित हुई हैं अभी तक।
शहर समेत ग्रामीण अंचलों में भी होली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लोग त्योहारी सामान खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं निगम द्वारा जिले में होली का सामान बेचने के लिए सर्कस मैदान बुधवारी में दुकान संचालित करने की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों द्वारा रविवार से दुकान शुरू कर दिया गया है। एक ही स्थान पर होली से संबंधित सामान, रंग, गुलाल, पिचकारी की भरपूर वैरायटियां मिलेंगी। इसमें सर्कस मैदान सब तैयारी हुई है। किस तरह की तैयारी की? तैयारी बहुत बढ़िया से भाई, हम अच्छा से अच्छा खरीदी किए हैं। नया से नया माल लेके आए। क्या क्या रखे हैं? अब रंग गुलाल होता है, हर प्रकार का पिचकारी होता है, कैप होता है। आप लोग बता रहे कि बाहर जो दुकानें लग रही है बंद होनी चाहिए, क्या है? जी, बाहर की दुकानें सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम इतना में सर्कस में दुकान लगाए हैं और जो बाहर लगा लेगा तो हमारा धंधा मार खा जाएगा। अभी हम दिवाली में बहुत घाटे में रहे हैं। किस तरीके से मांगे आपको बताएं? और आयुक्त जी हमें बोले कि बाहर नहीं लगाए दुकान, इसलिए हम सर्कस मैदान में लगाए हैं। तो जो भी मेरे भाई बंधु हैं सब यही दुकानें लगाएं, बाहर ना लगाएं। देखिए, होली का दुकान इस बार सर्कस मैदान जो बुधवारी चौक में है वहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि क्या यातायात की व्यवस्था को देखते हुए हमारे निगम प्रशासन ने यहाँ हम लोग को शिफ्ट किया है और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और होली से संबंधित हर प्रकार की सामग्री आपको यहाँ पर मिलेगी, रंग, गुलाल, पिचकारी और बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस कहावत से ही जाहिर है कि मोर का नृत्य देख पाना कितना दुर्लभ है। अक्सर बारिश के मौसम में मोर खुशी से नाच उठता है। ऐसा ही पल कोरबा में भी दिखाई दिया। लेमरू वन परिक्षेत्र में वन विभाग के दफ्तर के सामने नृत्य कर मोर ने अपनी छटा बिखेरी। यहाँ एक मोर बेफिक्री से घूमता है, मानो पूरा गांव ही उसका घर हो। यह कोई आम मोर नहीं है, बल्कि गांव वालों का लाडला है और वन विभाग के रेंज कार्यालय में इसका स्थायी ठिकाना है। इस मोर की एक और ख़ास बात यह है कि बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता। अगर कोई अनजान व्यक्ति गांव में आता है तो यह उसे देखते ही अपनी पंख फैलाकर खदेड़ने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे वह गांव की सुरक्षा कर रहा हो और अपरिचितों से अपने लोगों को बचा रहा हो। होली का त्यौहार मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जिले के सीतामढ़ी में किन्नर समाज ने अबीर गुलाल उड़ाए, साथ ही एक दूसरे के साथ होली खेली। ऐसा माना गया है कि इस समाज के होली खेलने के बाद नगरवासियों को आशीर्वाद मिलता है। होली के पहले घरों और प्रतिष्ठानों पर जाकर किन्नर समुदाय लोगों को आशीर्वाद एवं बधाइयाँ देने पहुँचते हैं। अरे
होली के कलेक्शन से हर दुकानों पे आशीर्वाद देने जा रहे हैं और जन बच्चों को हम लोग आशीर्वाद देंगे और मेरे तरफ से बहुत उन लोग को दुआ है और हर दुकान पे हमारे जनता बैठे हमारे आशीर्वाद लें। साल में तो 2 बार जाते हैं, होली और दिवाली में, और भगवान उनको सदा उनका रोजी में बरकत रखे, बाल बच्चे उनके अच्छे रहें और होली उनके लिए अच्छे निकले। माता रानी, माता सर्वमंगला, माता भवानी उन लोग को, उनका बाल बच्चा को सदा परमात्मा खुश रखे। और मैं आज अपने होली के कलेक्शन पे हर दुकानों जा रही हूँ आशीर्वाद देने मेरे जजमान को। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सारे मेरे चेला लोग हैं, सब मेरे साथ में जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद देने। माता रानी आप लोगों को सदा खुश रखे। कोरबा में मोरगा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ढाबा का संचालन करने वाले जोगिंदर जायसवाल के पुत्र अंकित जायसवाल को खोजने में पुलिस ने पूरी तरह ताकत झोंक दी है। बिलासपुर से आई एसडीआरएफ की टीम के साथ ही नगर सेना का दमकल विभाग भी अंकित की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि अंकित घर से नहाने के नाम पर निकला और वापस नहीं लौटा। जांच पड़ताल के दौरान अंकित का चप्पल और बाइक नदी के किनारे पाई गई। नदी की गहराई अधिक होने के कारण पुलिस को सफलता नहीं मिली, लिहाजा सूरजपुर से अंडर वाटर कैमरा मंगाया गया है, जिसकी सहायता से उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि कैमरे की सहायता से भी अंकित की खोजबीन पूरी नहीं हो सकी है। थाना मोरगा के अंतर्गत एक ढाबा संचालक जोगिंदर सिंह के लड़का अंकित सिंह, जो कि 5/3/2025 को बाइक लेकर के घर से निकला और हसदेव नदी में नहाने के उद्देश्य से छलांग लगाया। छलांग लगाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाया, ऐसा जानकारी जो है थाना प्रभारी द्वारा हमें दिया गया है, जिसकी खोजबीन के लिए हमारी स्थानीय नगर सेना की टीम पूरी दलबल के साथ में भेजा गया। पश्चात पानी की गहराई अधिक होने के कारण स्कूबा डाइविंग सूट के साथ में एसडीआरएफ की टीम बिलासपुर संभागीय कार्यालय से बुलाया गया और दोनों टीमें जो है अभी कार्यरत है। तलाशने में मेन परेशानी ये है कि नीचे जो है सराई का पेड़ है, जो खो और कई प्रकार के खो है, वहाँ पे चट्टानों का खो है और पानी की गहराई लगभग 70 फीट 80 फीट और कई जगह पर 100 फीट के आसपास है। कांटा हम लोगों ने यहाँ से एक कांटा लेकर भेजे हैं और एसडीआरएफ वाले 2 कांटा लेकर आए हैं, जिसमें से एक कांटा जो है नीचे फंस गया है और अभी तक नहीं निकला है और वो कांटा शायद ही निकल पाएगा, क्योंकि खो है, खो की वजह से जो है ना वो फंस गया है। इसके अतिरिक्त जिला सूरजपुर से अंडर वाटर कैमरा भी बुलाया गया है। अंडर वाटर कैमरा से भी सर्च किया जा रहा है, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने की वजह से कैमरा जो है ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको ज़मीन तक पहुंचाने के लिए और उपाय किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का कोई बात नहीं, आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, आशीष सा को देना है। बताइए क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या चीज़? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बताइए। मतलब बोले कि आप मैसेज कोई देना चाहेंगे आप चैनल के थ्रू? मैं यहाँ से नहीं हूँ। ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम नहीं बता पाऊँगा मैडम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाले को मैसेज यही दूंगा मैडम, बाकी सब ठीक है। अपना जैसा भी हो, अपना बुद्धि विचार से नशा पानी को कम करें। धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप श्योर हैं सर? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? नरेंद्र प्रकाश। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन ईवीएम मशीन वी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप श्योर हैं? या श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है लेकिन आज के हम विजेता को उपहार दे चुके हैं तो धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। बिल्कुल सर धन्यवाद। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। बिल्कुल सर धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज के हमारे विजेता रहे हैं नरेंद्र प्रकाश, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है। जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश,
घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418।